स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस कैबिनेट मंत्री बैठक में धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांवों को जोड़ने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या रिक्त पदों पर होने पर डेली बेस पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने के साथ ही 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसके अलावा दूसरा मद हमारा ये परिवहन विभाग का मद था। अब परिवहन विभाग में जैसा कि आपको विदित है कि अधिकांश कार्य जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और इनफैक्ट जो अब हम लोग जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें भी अब ये भी हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। तो इसमें चालक लाइसेंस प्राप्त करने, वाहन चालन परीक्षण आदि के लिए 100 रुपये का यूज़र चार्जेस लिए जाने पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो एक इनकी नीति में व्यवस्था थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो यूज़र चार्जेस थे वो जमा करने होते थे, अब उसको किसी अधिसूचित बैंक में भी किया जा सकता है। इसके बारे में आज निर्णित हुआ। जी। अब इसके अलावा मत संख्या 3 था, ये गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ये पट्टी 84। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां महाविद्यालय में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में छात्रों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। मामला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कर्मचारी रखने का है, जिसमें एक निजी कंपनी को 30 से 40 कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की सप्लाई के बदले 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि ये कर्मचारी केवल कागजों में रखे गए थे। असल में कोई कर्मचारी रखा ही नहीं गया था और इनमें 14 कर्मचारियों के दस्तावेज लगाए गए थे, जो डीएवी कॉलेज के छात्रों के दस्तावेज थे, जिस पर सीबीआई ने कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिख रिपोर्ट मांगी है। कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों की पहचान करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। देखिए, ये जो मसला है जो मेरे संज्ञान में आया है, सन 2021 में सोलर पावर कॉर्पोरेशन के यहाँ से इसका इनिशिएट है और कुछ छात्र तथाकथित, अभी मैं चूँकि मैं आंतरिक जांच मेरी चल रही है, उस जांच में अभी निष्कर्ष निकलना बाकी है कि ये हमारे छात्र हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनका क्या डीएवी कॉलेज के साथ क्या रोल रहेगा, इस चीज़ के बारे में हमारी एक आंतरिक जांच चल रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में हम लोग जो भी हमारी रिपोर्ट है वो सीबीआई के सामने हम प्रस्तुत करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी की जीत पर तंज कसा है। 3 राज्यों में आए परिणामों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से धर्म की भांग चाटने की वजह से चुनाव में प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चारों राज्य जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुद्दों की हार हो गई और खैरात जीत गई। एक तरफ किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई, 5 किसानों को मंत्री के पुत्र की गाड़ी ने कुचल दिया, मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दों की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई है। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए, सेना कमज़ोर हुई और हमारी सीमाएं कमज़ोर हुई, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो सहायता पहुंची हैं या फिर जो लोक लुभावनी जो सपने दिखाए गए वो जीत गए। आपके मुद्दे बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन क्या ये जो मैसेज है सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाया, कुछ खामियां रह गई?
नहीं, मुद्दे तो थे। अब ओपीएस तो इतना बड़ा मुद्दा था पूरे स्टेट्स में, और राहुल गांधी जी इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो जो कहते हैं करते हैं। गैस, चाहे वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात रही हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना रहा हो, वो उन्होंने सब कुछ किया। एक भरोसा जताने की भी कोशिश की कि हम राष्ट्र हित में सारी चीज़ें करेंगे, जनता के हित में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म की भांग चटाई जाती है वो, और जो फ्री में 5 किलो राशन और इत्यादि, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे भविष्य खराब हो जाए लेकिन आज चल जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। बीते दिन आए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काफी उत्साहित नजर आए, जिस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी शक्तियां मोदी जी के साथ हैं। केंद्र और राज्य में देश की जनता विकास चाहती है। चुनावी परिणामों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 8 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जाएंगी। देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मोदी जी का केदारनाथ आगमन, बद्रीनाथ धाम पे आगमन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारे जो हमारे ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां होती हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और मैं कह सकता हूँ 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश के अंदर आज से लहर का काम करेगा। और मुझे बताते खुशी है कि इन चारों राज्यों के चुनाव के बाद और 3 राज्यों की जीत के बाद उनका प्रथम आगमन उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। हम सब लोग 8 तारीख को उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और भव्यतम स्वागत उनका यहाँ पर भी होगा। और हम लोग बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका भी जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावनाएं हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह के वक्त से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम फिलहाल साफ रहने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें आज की डेट तक, तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देख रहे हैं कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको जो कुछ जगहों तक में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो मैं कहूँगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कहूँगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसमें विशेषकर जैसे आपके अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक भी बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जो बाकी जनपद रहते हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र के, तो उसमें भी आप देखेंगे कुछ जगहों तक में बहुत हल्की वर्षा दिखेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उधम नगर सिंह की खबर के साथ, जहां बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। एक बार फिर मोदी मैजिक ने 3 राज्यों में कमाल कर दिखाया। राज्य के सेमीफाइनल चुनाव को जीतकर लोकसभा की ट्रॉफी अपने नाम करने का खिताब तो मोदी सरकार ने अभी से ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर पर सवार भाजपा ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मात देकर जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है
और जगह जगह देश के अलग अलग कोनों से जश्न की तस्वीर भी सामने आ रही है। भाजपा का जो नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ और सबका विश्वास, और इसी मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 9 सालों से कार्य कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज देश के अंदर हर क्षेत्र में जिस तरह की प्रगति हुई है, चाहे वो आर्थिकी के हिसाब से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, वो अभूतपूर्व विकास हुआ है इन तीनों विषयों में। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध उन्होंने बनाए हैं, आज उनकी प्रेजेंस जहाँ भी वहाँ वो पहुँचते हैं, वो एक अलग ही तरह की गरिमा वहाँ पर हो जाती है, एक अलग वातावरण हो जाता है और विश्व के सब बड़े से बड़े नेता उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने राष्ट्र को इस स्तर तक पहुँचाया, एक बहुत बड़ा गौरव दिया है। तो जब भारत की जनता ये सब देख रही है तो जाहिर है कि कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो मुखिया है, एक अच्छा मुखिया मिला हुआ है, वो हमारे पास ना रहे या हम ऐसी कोई गलती कर दें कि वो देश की सेवा ना कर सके। और जनता ठीक ठाक समझ रही है, विपक्षी दलों को भी समझ रही है, जो गठबंधन बन रहे हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या उनका फ्यूचर है, वो भी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी अभिनव कुमार आज हरिद्वार दौरे पर रहे। बतौर डीजीपी पहली बार अभिनव हरिद्वार पहुंचे। अभिनव कुमार ने मेला नियंत्रण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान डीजीपी ने जिले में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी और सीनियर अधिकारियों से सवाल किए। डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा कि उत्तराखंड पुलिस सभ्य नागरिकों के लिए मित्र पुलिस है, जबकि पेशेवर अपराधियों के लिए काल पुलिस बनकर काम करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। साथ ही साइबर अपराध को भी पुलिस बड़ी चुनौती मानकर चल रही है। साथ ही साथ जो भी पब्लिक की समस्या है, खासतौर से ट्रैफिक रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड, महिलाओं के प्रति अपराध रिलेटेड, उनको दूर करने के लिए हमें एक प्रभावी कार्य योजना बना के कार्रवाई करनी है। ये डेफिनेटली ड्रग्स फ्री उत्तराखंड और साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं नहीं समझता कि ये चुनौती जिस तरीके की है कि रातों रात हम इनका कोई आसान सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। इन पे हमें बहुत व्यापक तरीके से काम करना है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। ट्रेनिंग हमें अपने कर्मचारियों को देनी है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का मैं समझता हूँ निचले स्तर पे अभाव भी है। ट्रेनिंग देनी है, उनको सेंसिटाइज करना है और लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में पब्लिक में भी जागरूकता लानी है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड में हमें कोशिश करेंगे कि एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करके नशा मुक्ति केंद्रों में कई सारे जो इस प्रकार की समस्या झेल रहे हैं उनको। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ मंडल मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में किया गया। आज जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी द्वारा फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिनंदन है और पौड़ी में भी फुटबॉल को बहुत प्रेम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हैं। इस दौरान खेल अधिकारी अनूप विष्ट ने कहा कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आई 16 टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जिले को छोड़कर सभी जनपदों के खिलाड़ी यहां प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुभारंभ के पहले मैच पौड़ी और चमोली के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहां प्रतियोगिता 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। और ये आज राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज हमारे जनपद में यहाँ पर हो रही है, जिसमें 12 जनपदों के सभी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। टोटल यहाँ पर 16 टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिसमें से कि 3 हमारे जनपद पौड़ी के हमारे बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ इन सभी प्रतिभा बच्चों को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ यहाँ पर। और धन्यवाद दूँगी अपने खेल मंत्री रेखा आर्य जी को कि आप हमारे युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे में खेल के बारे में आप इतना तत्पर रहते हैं
और मैं धन्यवाद दूंगी अपने जिला क्रीड़ा अधिकारी जी का कि आप यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उनको यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा आज दिनांक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 12 जनपदों की टीमों के साथ साथ इस जनपद की 3 टीमों ने प्रतिभाग किया है और देहरादून से 2 टीमें, जिसमें देहरादून जनपद और देहरादून हॉस्टल की टीमें। इस प्रकार कुल मिला के 16 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। तो आज जो प्रतियोगिता के प्रथम दिवस में जो आज हमारा ओपनिंग मैच है, हमारी जो होस्ट टीम है पौड़ी जनपद और उसके साथ चमोली का। बुलेटिन के आखिर में बात हल्द्वानी की, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 26 अक्टूबर 2023 को पिता और उसके भाई की मौत हो गई थी। इसको लेकर वो अपने मौसा को जिम्मेदार मानता था और अपनी पत्नी का अपने जीजा के घर पर आने को लेकर शक करता था। उसके मन में डर था कि कहीं उसकी भी हत्या ना कर दी जाए, इसीलिए उसने युवक की हत्या कर दी। के टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहाँ पर नहीं था और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पर कौन बैठा है और उसके हाथों पुत्र का कत्ल हो गया। सर, इसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? सर, क्या इसका हत्या कारण क्या रहा? हत्या कारण क्या रहा? देखिए, हत्या का जो प्रारंभिक कारण है वो ये निकल के आया है कि जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी और उनसे पूछ के ही घर के फैसले लिया करती थी, जिससे हस्बैंड और दोनों के बीच में विवाद रहता था और इस वजह से जो अभियुक्त है वो मृतक के परिवार से रंजिश रखता था। कि टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।